हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया ना? मैं देवाशीष स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर और मेरे सारे यूट्यूब फैमिली को मेरे तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। तो दोस्तों, आज मैं लाया हूँ एक नया वीडियो। तो आज का टॉपिक है हायरार्की ऑफ कंट्रोल। तो आज हम बात करेंगे हायरार्की ऑफ कंट्रोल के बारे में और इस टॉपिक को अच्छे से समझेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं हायरार्की ऑफ कंट्रोल के बारे में। तो दोस्तों, हायरार्की ऑफ कंट्रोल ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि हमारा इंडस्ट्री हो गया और जो भी वर्कसाइट है वहाँ पर जितना भी रिस्क होता है उसको मिनिमाइज या फिर एलिमिनेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, और ये एक बहुत ही इफ़ेक्टिव सिस्टम है जो कि सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रमोट किया गया है। ठीक है, और सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये भी डिक्लेयर किया गया है कि हायरार्की ऑफ कंट्रोल का 5 रिंग्स होते हैं और वो क्या क्या होते हैं ये भी जान लेते हैं। तो पहला आता है क्या? एलिमिनेशन। जैसे कि मान लीजिए हम बात करते हैं कुछ हजार्ड्स की, जो कि मतलब कुछ हजार्ड्स है। जैसे कि हम कोई काम कर रहे हैं, उस काम करते वक्त हम कोई भी मशीन चलाते हैं जिससे हमें बहुत सारा रिस्क होता है, तो वो भी हजार्ड है। तो उसको हम कैसे एलिमिनेट करें? अगर हम वो मशीन चलाना ही बंद कर दें, उसको वो मशीन को उठा के साइड में रख दें, तो वो हजार्ड ही नहीं होगा, वो रिस्क ही नहीं रहेगा, तो हमें नुकसान भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसको हम एलिमिनेशन बोलते हैं। ठीक है, पहला स्टेज ये आता है। तो उसके बाद आता है दूसरा रिंग क्या? सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन क्या है? रिप्लेस करना। ठीक है, जैसे कि कोई भी हजार्ड हो गया, जैसे कि मान लीजिए हम कोई मशीन चला रहे हैं, कोई भी मशीन चला रहे हैं, उससे वो थोड़ा ख़राब है, उससे हमें बहुत रिस्क होता है। अगर उसकी जगह हम कोई नया मशीन लाके, मतलब जो कि प्रॉपरली वर्क करता हो, जिससे हमें कोई रिस्क ना हो, उसको अगर हम लाके चलाते हैं तो उससे हमें कोई हजार्ड नहीं होता और हमें खतरा भी नहीं रहता है। तो उसको हम सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं, यानी रिप्लेस करना। तो अब तीसरा आता है क्या? मैकेनिकल कंट्रोल्स। ठीक है, मैकेनिकल कंट्रोल्स, इंजीनियरिंग कंट्रोल्स उसे बोलते हैं हम। इंजीनियरिंग कंट्रोल्स क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम कहीं पर काम करते हैं, तो इंजीनियरिंग कंट्रोल मतलब कोई भी इंसान कहीं पर अगर कोई भी हजार्ड्स के संस्पर्श में आता है, उसको हम मैकेनिकल तरीके से हम उसको आइसोलेट करेंगे और उसको अगर हजार्ड से दूर रखेंगे तो उससे खतरा भी दूर रहेगा और ये आइसोलेट भी रहेगा। तो जैसे कि मान लीजिए हम कोई मशीन चला रहे हैं, अगर वो सेफ्टी में नहीं होगा मशीन, उसमें गार्ड्स नहीं लगे होंगे, कुछ भी नहीं लगा होगा, तो उससे हजार्ड्स बहुत रहेगा और खतरा भी बहुत रहेगा। ठीक है, तो जैसे यदि अगर हम उस मशीन को अच्छे से गार्ड वार्ड लगा के काम करेंगे या फिर वो मशीन को बंद करके रख लेंगे, आइसोलेट करेंगे, वो हजार्ड को मतलब इंसान से हजार्ड को बहुत दूर रखेंगे, तो ये सब खतरा उससे नहीं रहेगा। तो इसको हम इंजीनियरिंग कंट्रोल बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद आता है क्या? चौथा, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। चौथा आ गया हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल क्या है? जैसे कि मान लीजिए हम अगर कोई भी काम करते हैं, उस काम के हिसाब से अगर हम सेफ्टी के नज़रिए से देख के कुछ रूल रेगुलेशन बनाएंगे, या फिर कुछ अगर रिस्की वर्क है तो उसके वर्किंग मेथड को हम कुछ चेंजेस लाएंगे, तो उससे हमें खतरा थोड़ा कम हो सकता है। तो इसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल बोलेंगे। जैसे कि मान लीजिए हम वर्कसाइट पे काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर लिफ्टिंग वर्क भी होता है। ठीक है, अगर हम लिफ्टिंग वर्क के टाइम
नीचे जाएंगे, लिफ्टिंग वर्क जब होता होगा तो उसके नीचे अगर हम काम करेंगे तो हम पर भी खतरा रहेगा। जैसे कि ऊपर से कुछ सामान गिरेगा तो हम पर गिरेगा तो हमारा डेथ भी हो सकता है या फिर हमें मेजर इंजरीज भी हो सकती है। इसीलिए अगर हम कुछ रूल रेगुलेशन बनाएंगे, ठीक है, जैसे कि मतलब जब लिफ्टिंग वर्क कंटिन्यू चल रहा होगा तो उसके नीचे कोई जाएगा नहीं, ठीक है, अच्छे से बैरिकेशन करके उसको आइसोलेट रखेंगे। ये सब तरीके से उसका अगर हम अलग रखेंगे या फिर कुछ वर्किंग मेथड को चेंज करेंगे, जैसे कि जब लिफ्टिंग वर्क होता होगा तो वहाँ पर नीचे कोई काम नहीं करेगा, अगर नीचे काम कोई कर रहा हो तो ऊपर लिफ्टिंग वर्क नहीं होगा। ये सब चीज़ों से हम हजार्ड्स को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक। तो इसे हम एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल बोलेंगे। उसके बाद आता है क्या, पीपीज। यह हमारा आता है क्या, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जो कि हमें हर वर्क के लिए ज़रूरी होता है और हर वर्क के लिए अलग अलग पीपी ज़रूरी होता है, ठीक है। तो हमें वर्क के हिसाब से हजार्ड को कम करने के लिए जो पीपी मतलब चाहिए होता है उसको हम अगर यूज़ करके काम करेंगे तो हमें खतरा बहुत ही कम रहेगा। तो हम कैसे हियरार्की ऑफ कंट्रोल शुरू करते हैं, जब हम यूज़ करते हैं हियरार्की ऑफ कंट्रोल को तो शुरू से कैसे शुरू करते हैं, जो कि हमारा मोस्ट इफ़ेक्टिव सिस्टम है, जैसे कि एलिमिनेशन, इससे हम शुरू करते हैं, ठीक है। मोस्ट इफेक्टिव सिस्टम क्या हुआ, एलिमिनेशन। उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा नीचे सब्स्टिट्यूशन। उसके बाद थोड़ा नीचे हो गया क्या, हमारा इंजीनियरिंग कंट्रोल। उसके बाद फिर नीचे आता है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। उसके बाद लास्ट में आता है जो कि लास्ट इफेक्टिव सिस्टम होता है, ठीक। जो लास्ट इफेक्टिव सिस्टम होता है वो होता है पीपीई, जो कि लोअर इफेक्टिव सिस्टम है। छोटा मोटा मतलब ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है लेकिन काम करता है ये, ठीक है। तो उसके बाद आता है क्या, हियरार्की ऑफ मेजर्स क्या है, उसके बारे में भी बात करेंगे हम। तो कुछ क्लासिफाइड मेजर्स होता है जिसमें आता है एलिमिनेशन मेजर्स। तो एलिमिनेशन मेजर्स क्या मतलब क्या है, एलिमिनेशन का उपाय, मतलब कुछ जो भी हजार्ड्स होता है उसको कैसे हम एलिमिनेट करेंगे उसका उपाय, ये सब के लिए ज़रूरी होता है। तो उसके बाद आता है क्या, टेक्निकल मेजर्स क्या मतलब कुछ जो भी हजार्ड्स होता है उसको हम कैसे टेक्निकल उपाय में उसको कंट्रोल करेंगे या फिर रिड्यूस करेंगे, ये सब के बारे में भी बताया जाता है। उसके बाद आता है क्या, ऑर्गेनाइजेशनल मेजर्स, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन में जो रूल रेगुलेशन होता है, जो उपाय होता है, जैसे कि हम हजार्ड को कंट्रोल करेंगे उसके हिसाब से अगर हम काम करते हैं तो उसको हम ऑर्गेनाइजेशनल मेजर्स बोलते हैं। उसके बाद आता है क्या, पर्सनल मेजर्स, मतलब खुद हम जो उपाय बनाते हैं हजार्ड से बचने के लिए। उसके बाद आता है पर्सनल मेजर्स मतलब जो खुद हम बनाते हैं, जो उपाय या फिर तरीका हम बोल सकते हैं हजार्ड से बचने के लिए, हमारे खुद का हजार्ड से बचने के लिए जो तरीका हम बनाते हैं उसको हम पर्सनल मेजर्स बोलते हैं, ठीक है। ये जितने भी टाइप मेजर्स हो गए ये सब हायरार्की ऑर्डर में आते हैं। हमारा जितना भी रिस्क होता है उसको कॉम्बैट करने के लिए या फिर मतलब कम करने के लिए ये सब मेजर्स अपनाया जाता है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे हायरार्की ऑफ कंट्रोल के मेजर्स के बारे में, ठीक है। तो उसमें कुछ लेवल्स होते हैं तो उसको भी हम डिस्क्राइब करने जा रहे हैं, ठीक। तो उसमें पहला लेवल क्या आता है, आउटवर्ड वर्किंग एट हाइट, मतलब हमें हमेशा जब हम जो भी काम हो हाइट पे जितना भी हो उसको हम हमेशा अवॉइड करना ज़रूरी होता है, क्योंकि वो बहुत ही हजार्डियस होता है, ठीक है। अगर बहुत मतलब 100 से 99.9 का परसेंटेज है काम ज़रूरी है तो हम उसको काम करेंगे, लेकिन प्रॉपर सेफ्टी इक्विपमेंट के साथ, प्रॉपर पीपीई के साथ, जैसे कि हमें कोई नुकसान ना हो, ठीक है। उसके बाद आता है क्या, लेवल 2। लेवल 2 क्या है, लेवल 2 है प्रिवेंट फॉल्स यूजिंग एग्जिस्टिंग वर्कप्लेस, मतलब जो भी हमारा वर्कप्लेस है वहाँ पर अगर हम हाइट पे काम कर रहे हैं तो वहाँ पर हम कैसे गिरने से बचें, ये सब का ध्यान रख के उस प्रोसेस को अप्लाई करने के लिए ज़रूरी होता है। उसके बाद है लेवल 3। लेवल 3 क्या होता है,
उसके बाद आता है लेवल 3। लेवल 3 क्या होता है? लेवल 3 होता है प्रिवेंट फॉल्स कलेक्टिव इक्विपमेंट। मतलब जो भी हमारा इक्विपमेंट होता है जो कि हम हाइट वर्क पे यूज़ करते हैं, उसको हम कैसे गिरने से बचाएं, ये सब के बारे में बताया जाता है। ठीक है। उसके बाद आता है लेवल 4। लेवल 4 क्या आता है? प्रिवेंट फॉल्स यूजिंग पीपीई, मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। यानी अगर हम हाइट वर्क पे काम करते हैं तो हमें खुद को गिरने से बचाने के लिए पीपीई यूज करना मैंडेटरी होता है, मतलब जरूरी होता है। ठीक है। उसके बाद आता है क्या? लेवल 5। लेवल 5 क्या होता है? लेवल 5 होता है मिटिगेट। मतलब जो भी हमारा कलेक्टिव इक्विपमेंट होता है उसको यूज़ करके हम कैसे जो मिनिमाइज करते हैं डिस्टेंस को, मतलब हाइट वर्क के डिस्टेंस को जो कैसे हम मिनिमाइज करते हैं, उसको हम मिटिगेट बोलते हैं। ठीक है। तो वो होता है हमारा लेवल 5। उसके बाद आता है लेवल 6। लेवल 6 क्या होता है? मिटिगेट डिस्टेंस यूजिंग पीपी। मतलब पीपी को यूज करके हम कैसे जो हाइट का डिस्टेंस होता है उसको कैसे हम मिनिमाइज करेंगे, ये सब के बारे में बताया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हम वीडियो को पूरा देख चुके हैं और जान भी चुके हैं कि हायरार्की ऑफ कंट्रोल क्या है और उसे कैसे यूज किया जाता है और वो क्या क्या उसमें स्टेज आते हैं और उसका लेवल्स क्या क्या होता है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।